प्यारे विद्यार्थियों, आज हम SCS 2023 उसका क्वेश्चन पेपर सोल्व करने का प्रयास करेंगे और इसमें हम मैथ का पोर्शन लेंगे। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। 47 क्वेश्चन, ये DIC है। द लाइन ग्राफ शोज द रोड एक्सीडेंट इन 3 different cities in India. The y-axis in graph represents the number of accidents in which year the difference between the accident in city A and city C is minimum. तो दो शहर A और शहर C, उसमें जो दुर्घटनाओं के बीच का जो मिनिमम डिफरेंस है वो निकालना है। अब शहर ए को लेंगे, सिटी ए है यानी कि रोम्बस इसको शो कर रहा है, और सिटी सी है ये ट्रायंगल वाला ग्राफ। देखो इसमें ये सिटी सी और ये सिटी ए, इनका जो मिनिमम डिफरेंस है ये देखो, ये डिफरेंस, ये डिफरेंस यहाँ ये 99 का और 98 का जो डिफरेंस है ये C और A, ये डिफरेंस है। तो मिनिमम हम देख रहे हैं क्या है, 97 का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ये है, और 96 का डिफरेंस वो ये है, 95 ये डिफरेंस, 94 ये डिफरेंस, और 93 ये डिफरेंस। अब डिफरेंस मिनिमम देखो, इसमें हमें पता है डिफरेंस मिनिमम देखो ये दिख रहा है, ये मिनिमम डिफरेंस है यहाँ, बाकी सब इससे कम है। तो ये किस में है, 97 में। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो 97 का होगा, 96 का है। तो इसमें ऑप्शन क्या है, 96। 48 question. There are 8 patients in a hospital. The average weight of 7 lightest patient in 45 kg and the average weight of the 7 heaviest patient in 52 kg. The difference between the weight of heaviest and the lightest patient is, जो सबसे हल्के और सबसे भारी जो पेशेंट है उनके वेट का हमने डिफरेंस निकालना है। अब हमारे पास जो हल्के हैं 7, उसका जो एवरेज वेट है वो है 45, टोटल वेट ये हो गया। और जो भारी पेशेंट है 7, उनका एवरेज वेट क्या है, 52 kg। अब दोनों को यदि हम माइनस करेंगे तो भारी और हल्का, हैवीएस्ट और लाइट, उसका डिफरेंस आ जाएगा। तो क्या होगा, 7 दोनों में, 52 माइनस 45 ये भी है हमारे पास 7, दोनों का डिफरेंस क्या आ गया, ये 7 सते 49। तो ये है ऑप्शन सी, ये ठीक है। 49 total 25 students appear for an examination. Rahul and Mohan are among those 25 students. Rahul scored 98. The average score of 24 students other than Mohan is 48. The average score of all the 25 students is 2 more than the average score of 24 students other than Rahul. How much Mohan has scored? Mohan का स्कोर निकालना है। तो इसमें 25 स्टूडेंट्स हैं टोटल, उसमें राहुल और मोहन दोनों ही शामिल हैं 25 में। अब राहुल का स्कोर हमारे पास 98 है, और मोहन के अलावा अदर देन मोहन 24 जो स्टूडेंट्स है उसका एवरेज क्या है, 48।
24 जिसमें मोहन नहीं है। मोहन को यदि हम माइनस कर दें तो 24 का टोटल कितना आया, वेट और ये 11। ये स्कोर है टोटल जिसमें मोहन इंक्लूड नहीं है। सभी 25 जो स्टूडेंट्स उसका औसत क्या है, एवरेज, राहुल को छोड़कर 24 छात्रों का जो औसत स्कोर है वो 2 से अधिक है। इसमें 25 छात्रों का जो औसत स्कोर राहुल को छोड़कर 24 छात्रों के औसत स्कोर से 2 अधिक है। तो मोहन का स्कोर निकालना। क्वेश्चन नंबर 56, 56वां क्वेश्चन। दो साइडों के मूल्य के बीच का अनुपात 15:26 है। यदि पहली के मूल्य में 10% की और दूसरी के मूल्य में 550 की वृद्धि की जाती है तो दोनों मूल्य के बीच का अनुपात 13:22 हो जाता है। दोनों साइकिलों का प्रारंभिक मूल्य। अब प्रारंभिक मूल्य यदि हम रेशो देखते हैं तो हम सपोज करेंगे 15x और ये दूसरी साइकिल है उसका है 26x, उसमें 10% बढ़ा देंगे तो कितना होगा 1.5, 15x में 1.5x जोड़ देंगे, ये 16x, सॉरी 16.5x हो जाएगा। और इसमें क्या है, इसमें 550 रुपये की वृद्धि तो कितना हो जाएगा 26x प्लस 550। अब इन दोनों का जो रेशो है वो क्या हो गया, अब इन दोनों जो मूल्य है उसका रेशो बन गया ये 13:22। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम 25x बराबर 73, 25 और x बराबर 71, 50/25, ये है 286। तो x की वैल्यू ये है 286। तो इसमें x की वैल्यू रखेंगे, पहला मूल्य 6×30। तो पहली जो साइकिल है उसमें जो यूनिट प्लेस है वो 0 होगा, 0 यूनिट प्लेस इसी में है। और दूसरे में क्या होगा 6 6 36, उसमें यूनिट प्लेस 6 है। तो ऑप्शन हमारा बी ये ठीक है। 57वां क्वेश्चन। 1200 रुपए को XYZ में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि x के भाग का 3/5, x के भाग का 3/5 से 30 अधिक है और y के भाग का 2/5 उससे 10 अधिक है और z के भाग का 5/7 ये z के भाग का और उससे 20 अधिक है। ये सभी क्या है, बराबर है। अब इसमें देखो जो एडिशनल जो राशि है वो कितनी है, 20 और 30 50 और 10 60 रुपए हमारे पास एडिशनल है। अब रुपए बांटे 1200, उसमें से 60 रुपए पहले घटा दो, 1140 रुपए। 1140 रुपए को हम 3/5x और 2/5y और 5/7z इसमेमें बांटेंगे। इसमें रेशो निकालें, x बाय 5/3 और y बाय 5/2 और z बाय 7/5। इनका रेशो क्या होगा 42, ये रेशो हो जाएगा और इसका सम कितना होगा 167। अब इसमें हमने निकालनी है z का भाग क्या है। अब z का रेशो क्या है, z का रेशो 42 और 167 और हमने बांटने हैं 1140। इसमें क्योंकि z की वैल्यू ये निकलेगी उसमें 20 और बढ़ाना आ जाएगा ये और बाय 167। अब इसमें ये 16 3 48 लगभग 3 के आसपास है, 3 से बिल्कुल 3 के आसपास, 3 के आसपास ये है हमारे पास, ये 560 ये 300 के लगभग है, 340 ज़्यादा है और ये 100। तो ऑप्शन हमारे इसमें क्या है ए, ये बनेगा। 58वां क्वेश्चन। राम और श्याम के पास कुल मिलाकर 285 रुपए हैं। राम और श्याम दोनों के पास है 285 रुपए। यदि राम के पास धन का 2/3 है,
राम का 2/3 और श्याम के पास जो धन है उसका 3/5 गुणा श्याम, ये दोनों बराबर हैं। तो राम और श्याम का रेशियो क्या होगा, 3/5 ये 3/2 हो जाएगा, 9/10। तो दोनों का सम कितना है, 9, 10 और 9 19। और वैसे ये 19 किसके बराबर है, 19 यूनिट, ये है 285 के बराबर। दोनों का सम है, एक यूनिट की वैल्यू 285 और बटे 19, 19 एकम 19, 19 पंजे 95, 15। हमने निकालना है किसका, राम के पास। तो राम का रेशियो कितना है, 9। तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 15 और 9 की गुणा कर दो, 135 रुपये। ऑप्शन डी ये ठीक है। 59वां क्वेश्चन, दो बसें 176 किलोमीटर की दूरी पर दो अलग अलग स्थानों पर हैं। ये दो बसें हैं, बस ए मान लो, इसको बी मान लो, और इनका डिस्टेंस है 76 किलोमीटर। वे एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं, ये इधर चल रही है और ये इधर चल रही है। यदि उनकी गति क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ये है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और ये है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वे एक दूसरे से कितने समय बाद मिलेंगे। अब ये क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो इनकी स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड दोनों को हम सम कर देंगे, ये 38 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस हमारे पास है 76 किलोमीटर। टाइम निकालना है, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, डिस्टेंस कितना है 76 और 38, 38 दूनी 2 घंटे के बाद। तो 2 घंटे के बाद वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं यहाँ मिलेंगे, कहीं ना कहीं। 60वां क्वेश्चन, दो ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही हैं। पहली ट्रेन 150 मीटर लंबी है और इसकी गति प्रति घंटा 40 किलोमीटर है। दूसरी ट्रेन की लंबाई 170 मीटर है। यदि वे एक दूसरे को 4 सेकंड में पार कर लेते हैं। अब देखो हमारे पास डिस्टेंस तो हो गया, दोनों ट्रेन है उनकी लंबाई जोड़ लो, ये डिस्टेंस हो जाए 320 मीटर। और वे एक दूसरे को टाइम दे रखे 4 सेकंड में पास कर लेते हैं। डिस्टेंस टाइम, यदि हम स्पीड निकालेंगे, ये आएगी रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस बाय टाइम 320 को यदि हम 4 से 80 मीटर पर सेकंड, क्योंकि इनमें दोनों की स्पीड दे रखी है। रिलेटिव स्पीड मीन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो दोनों की स्पीड क्या होगी, जोड़ रखिएगी, ये रिलेटिव स्पीड है। तो इसमें एक की तो स्पीड दे रखी है, एक की है 40 और इसमें तो किलोमीटर पर आवर, इसको भी किलोमीटर पर आवर, इसको 16/5 से मल्टीप्लाई करो 16, इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे 16, 18 गुना 16, 16 200, ये 288 आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। इसमें एक की स्पीड है 40, तो दूसरी स्पीड क्या होगी, 288 में से 40 माइनस कर दो, ये 248 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन ए ये ठीक है। 61 वाला क्वेश्चन है, वो क्या है, एक आदमी प्रतिदिन 10 घंटे आराम करते हुए, अब 10 घंटे आराम करते हुए 80 दिनों में 1400 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब इसको भी हम m1 d1 h1 by w1 m2 d2 h2 by w2 इससे निकालेंगे। तो 10 घंटे आराम करता, काम कितने, 24 घंटे में 10 घंटे आराम करता, तो 14 घंटे, एक आदमी 14 घंटे काम करता है, 14 घंटे, और काम को 80 दिनों में करता है। काम कितना है, 1400 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और वही आदमी कितने घंटे काम करता है, 16 घंटे आराम करता, तो 24 में 16 गए 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, और पिछली गति से 2.5 गुना, मान लो उसकी गति पहले 1 है, अब कितनी होगी 2.5 गुना गति से चलता है, तो वह 1000 किलोमीटर दूरी को कितने दिनों में ये D2 निकालना ये है। तो इसमें इसको यदि 10 टाइम में यहाँ 1 0 हो रहा है, 2 0 कैंसिल, 25 100,
8 से ये 10 कैंसल और 14 से 14 कैंसल। क्रॉस मल्टीप्लाई D2 की वैल्यू क्या होगी 40। ये 40 दिन आ जाएंगे और ऑप्शन सी ये ठीक है। 62वां क्वेश्चन, यदि अंश और हर दोनों में से 3 जोड़ दिया जाए तो एक भिन्न 3/5 हो जाती है। अंश और हर दोनों में से 5 घटाने पर वह 1/2 हो जाती है। तो भिन्न क्या है? तो इस क्वेश्चन को भिन्न के जो क्वेश्चन है, जो फ्रैक्शन के जो क्वेश्चन है, उसको हम ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन देखो, इन 4 ऑप्शन में से किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। फर्स्ट से शुरू करते हैं। इसमें देखो दोनों में से 5 घटाने पर 1/2। अभी दोनों में से 5 घटाओ, इसमें 5 घटाओगे 16 और डिनोमिनेटर में से इसमें 5 घटाओगे 32। 16 2 32 1/2 ठीक है। इसमें भी चेक कर लो। अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दो, 3 जोड़ दो, इसमें 3 जोड़ो 24, इसमें 3 जोड़ो 40, 8 3 24, 8 5 40, 3/5। तो ऑप्शन पहला ये ठीक है हमारा। 63वां क्वेश्चन, 3 भिन्न है जब सबसे बड़ी भिन्न को सबसे छोटे भिन्न से विभाजित किया जाता है। 3 भिन्न मान लेते हैं F1 F2 F3। 3 भिन्न जब सबसे बड़ी, हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में मान लेते हैं, ये छोटी है ये सबसे बड़ी है। जब सबसे बड़ी भिन्न को सबसे छोटी भिन्न से डिवाइड किया जाता है तो हमें 3/5 ये मिलता है। और मध्य भिन्न से 1/3 अधिक जो है वो मध्य बीच वाली भिन्न से 1/3 अधिक। ये जो वैल्यू आई है वो बीच वाली जो फ्रैक्शन है, मिडिल फ्रैक्शन, उससे 1/3 ज्यादा है। तो इसमें से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? F2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें F2 की वैल्यू क्या होगी 1/3 माइनस 3/5। 5 और -3 5 माइनस 9 सॉरी 15। ये है F2 की वैल्यू। और कंडीशन क्या है इसमें, यदि 3 भिन्नों का योग 3 से 2/5 F1 प्लस F2 प्लस F3 ये है 3 से 2/5। तो इसमें एक तो वैल्यू है हमारे पास, एक वैल्यू यदि इससे निकाल ले हम डुप्लीकेट F3 की वैल्यू यदि निकाल ले हम, F3 की वैल्यू क्या होगी 3/5 F1। तो सब वैल्यूज में F1 की वैल्यू आ जाए। F1 को ऐसे कैसा, F2 की वैल्यू है हमारे पास 4/3/5 F1। 5 की 15 और 2 17/5। अब F1 दोनों को जोड़ो, 5 और 3 8/5 F1 इज इक्वल टू, ये जोड़ तो क्या हो जाएगा 17 3 51 माइनस 4/15 ये 47/15। और F1 की वैल्यू क्या होगी 47/15 गुना 5/8। 5 की 15 47 ये 8 ये 24। ये है F1 की वैल्यू। F1 की वैल्यू यहाँ रखेंगे। F3 की वैल्यू क्या होगी 3/5 ये है 47/24। 3 8 24 47/8 40। ये F3 की वैल्यू, ये F1 की वैल्यू और ये F2 की वैल्यू। अब इसमें हमने निकालना सबसे बड़ी और मध्य भिन्न के बीच का, सबसे बड़ी F3 ये है F3 और मध्य भिन्न F2। F2 हमारे पास 4/15 है। इसका एलसीएम 120 40 दिया 3 141 हो जाएगा। 15 120 832 ये 9/120। ये है ऑप्शन बी, ये ठीक। 64वां क्वेश्चन, 2 भिन्नों का गुणनफल 5/4 है। अब इसमें 2 भिन्न F1 F2 ये सपोज करना है। दोनों का गुणनफल है, प्रोडक्ट है दोनों की, उनका भागफल 4/20 है। अब F1/F2 ये है 4/20। इसमें से हम दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें एक की वैल्यू निकालो, F1 इज इक्वल टू 4/20 F2। इसमें रख दो F1 की वैल्यू
ये 4/20 F2 इंटू F2, ये 5/4 F2 स्क्वायर 5/4, ये 20/4, 4×20 25/4 हो जाएगा। F2 की वैल्यू आई है, इसका रूट 5/2 और 5/2 यहाँ रख दो। F1 आ जाएगा 4/20 और 5/2, 2 दूनी 4, 5 चौक 20, 2 दूनी 4, F1 1/2, ये है 1/2। ये दूसरी डायरेक्शन है। यदि एक भिन्न दूसरे भिन्न के हर का 2/5 गुना है तो दोनों भिन्नों का योग ज्ञात। दोनों का योग क्या होगा? F1 प्लस F2, 5/2 प्लस 1/2, 6/2, ये 3 आ गया। ये है ऑप्शन फर्स्ट, ये ठीक। 62वां क्वेश्चन, एक बल्लेबाज ने n+2 इनिंग्स खेली और हर समय आउट हुआ। इन n+2 इनिंग में उसका औसत क्या है? 29 है, या उससे 29 था और उसने अंतिम 2 इनिंग्स में 38 और 15 रन बनाए। बल्लेबाज ने प्रथम n इनिंग्स में 38 रन से कम का स्कोर प्रत्येक इनिंग में किया। इन n इनिंग्स में उसका औसत स्कोर 30 रन था और न्यूनतम स्कोर x था। x का संभावित मूल्य क्या है? अब इसमें n+2 इनिंग है, उसका औसत स्कोर 29 है, तो टोटल कितना होगा इसमें? टोटल जो है n+2 इंटू 29, ये तो टोटल है इनिंग का टोटल, और अंतिम 2 का हमें दे रखा है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये है 53। अगर इसमें 53 घटा दे तो इनिंग कितनी रह जाएंगी? 2 इनिंग निकाल दो तो n का जो एवरेज है वो 30 है, ये तो n इनिंग्स का टोटल प्लस 2 इनिंग्स का टोटल है 53, और ये किसके इक्वल आ जाएगा? n+2 इंटू 29, ये आ जाएगा। x की वैल्यू निकालो। अब x की वैल्यू 30n प्लस 53 20n, ये 58 माइनस करोगे कितना हो गया? n = 5। तो इनिंग कितनी हो गई? 5। यदि 5 इनिंग है उसमें एवरेज 30 है तो 5 इनिंग का टोटल है 150। तो उसमें न्यूनतम स्कोर उसमें x रन था, x का वैल्यू क्या होगी? अब इसमें यदि हम 150 में से क्या घटाएंगे? न्यूनतम वैल्यू, अगर न्यूनतम स्कोर हम निकाल दें तो इनिंग है 4 से डिवाइड करेंगे, इसमें से क्या माइनस कर देंगे? ये 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। 2 यदि माइनस करेंगे 148, क्या 4 से डिवाइड होता है? 4 × 12 4 × 28, हाँ ये हो रहा है। ये माइनस करेंगे ये नहीं होगा, 4 से डिवाइड, ये करेंगे 4 से ये भी नहीं होगा, और ये भी। तो ऑप्शन हमारा क्या है? न्यूनतम स्कोर। 68वां क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू क्या है? इसको हम कैसे करेंगे? पहले इसको ऐसे लिखें 3 1 3, और फिर आगे कितना है? 3 थी 3 बार, 3 3 3। ऊपर क्या है? 1 1 1, 1 के नीचे 1 और फिर 1 और फिर 3। स्टार्ट कैसे करेंगे हम? इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 3 × 9 प्लस 1 10, इसके नीचे लिखो। आगे फिर 10, क्योंकि 3 × 9 प्लस 1 कंप्लीट, दोनों की मल्टीप्लाई, इसलिए जोड़ा है। फिर 10 × 30, 30 में 3 गुणा 1 10 और 3 10 × 30 और 3 33 हो जाएगा। आगे इस 3 की 33 या 99, 99 में 30 और जोड़ दो, ये हो जाएगा 129। अब हमारा जो आंसर है लास्ट वाला वो क्या है? 129 और बटे में 33, 3 से काटो 3 चौक 12, 3 × 9, ये 43/11। ये ऑप्शन बी हमारा ऑप्शन ये ठीक है। 69वां क्वेश्चन, एक आयताकार घास का मैदान 38 मीटर लंबा और 32 मीटर चौड़ा, इसके अंदर एक समान चौड़ाई का बजरी पथ
जिसका क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है पथ की चौड़ाई में। ये आयताकार भाग थोड़ा बड़ा होगा। ये है लंबाई 38 मीटर, चौड़ाई 32 मीटर, अंदर बना हुआ है ये बजरी पथ। और बजरी पथ का क्षेत्रफल है 600। इसका जो है क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर पथ की चौड़ाई। यदि हम इसको x मान लें, x, तो ये क्या हो जाएगा अंदर 38 माइनस 2x, क्योंकि x इधर से 2x। इसी तरह इसमें भी 32 माइनस x ऊपर x नीचे 2x माइनस। अब बाहर वाले यदि रेक्टेंगल में से आयत में से अंदर का माइनस कर दे तो ये पथ रह जाएगा। और ये हम इसके बराबर करें क्या है 600 के बराबर। बाहर वाला क्षेत्रफल क्या होगा 38 गुणा 32 लेंथ इंटू ब्रेथ, और अंदर माइनस 38 माइनस 2x और 32 माइनस 2x, ये बराबर 600। अब इसमें 38 गुणा 32 ब्रैकेट खोलेंगे, 38 गुणा 32, 38 दूनी 76 प्लस 76x और प्लस 32 दूनी 64x और माइनस 4x स्क्वायर बराबर 600। ये तो कैंसिल हो गया। अब इसमें x स्क्वायर उधर ले जाओ, x स्क्वायर 4x स्क्वायर जोड़ दो, 6 और 4 10 माइनस हो जाएगा ये 7 6 13 और 1 14 140x और प्लस 600। 4 से डिवाइड हो रहे हैं सभी, 4 से डिवाइड करो, 4 की बार 4 20x और 4 150। अब दो संख्या ऐसी गुणा करके 150 जोड़ करने पर 35, 30 पंजे 150 होता है। जमा करने पर कहा दोनों साइन एक जैसे कैसे होंगे माइनस के इसके फैक्टर बन जाएंगे x माइनस 30 और x माइनस 5। इसमें x की वैल्यू तो 5 आ जाएगी 30। ये तो हो नहीं सकती क्योंकि 30 यदि लेंगे 30 यहाँ 60 हो जाएगा और लंबाई की 68, x की वैल्यू क्या आएगी 5। ये है पथ की चौड़ाई 5 मीटर। 17वां क्वेश्चन, एक समांतर श्रेणी यानी कि एपी, इसका 5वां और 9वां पद जो टर्म है 7 और 13, 5वीं टर्म 7 है और 9वीं टर्म कितनी है 13, 15वीं टर्म निकालनी 15 टर्म। अब क्योंकि nth टर्म हमें पता है, 4 टर्म को क्या लिखेंगे a प्लस 4d, एक डी कम लिखते हैं 7, और 9th टर्म को a प्लस 8d, क्योंकि nth टर्म होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये होती है। अब 30, इसमें से a और d की वैल्यू निकाल लेंगे हम। ये d की वैल्यू क्या है -4, माइनस करेंगे तो, और ये -6, d इज इक्वल टू ये 3/2, 3/2 यहाँ रखो, a की वैल्यू क्या आएगी 3/2, 6 बना। अब 15वीं टर्म निकालेंगे a प्लस 14d, a प्लस 14 और d की वैल्यू है 3/2, 2 के साथ ये 21, a की वैल्यू हमारे पास आई हुई है 1 और 21 कितने हो गए 22, ये है 22, ऑप्शन ए ये ठीक है। गेहूं अब 27 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, पिछले कीमत है 24। ज्ञात कीजिए परिवार अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करता है कि ताकि वह नियत रखा जा सके। अब उपभोग में कितनी कमी कितनी होगी, कमी 27, अब बिक रहा 27, पहले था 24 और बटे 27, 3/27 और गुणा 100, 3/27, 100 को 9 से करेंगे 11.1%, ऑप्शन डी ये ठीक। 72वां, 45 लोग एक तालाब को 18 दिन में पहुंच सकते हैं। MDH वही है M1D1 H1/W1 और M2D2 और H2/W2। 45 लोग 18 दिन में पहुंच सकते तालाब पे। 15 दिनों में पहुंचना है तो कितने आदमियों की जरूरत होगी, M2 उसकी जरूरत होगी। 15 से 45, 18 थी
54। जो जो वैल्यू इसमें गिवन है वही रख दो, बाकी एडिशनल वैल्यू रखने की जरूरत नहीं। तो ये 54 ऑप्शन बी ये ठीक। चौथा क्वेश्चन, 2 साल के लिए 1230 रुपए की राशि के लिए साधारण ब्याज, समान अवधि के लिए 1130 के साधारण ब्याज से 10 अवधि के साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब एसआई पता हमें पीआर की अपॉन 100 होता है, तो दोनों इसका जो एसआई है वो इसके एसआई से 10 ज्यादा है, दोनों का डिफरेंस 10 है। इसमें पीआरटी पीआर रेट तो ये निकालना है, आर निकलो इसको, टाइम है 2/100 ये एसआई इसका, और इसका 1130 आर वही है, टाइम भी वही है, और बाय 100 इज इक्वल टू 10। दोनों का जो एसआई का डिफरेंस हो 10 है। अब कॉमन देखो क्या है इसमें, 2 कॉमन, आर कॉमन, बाय 100 कॉमन, 1230 माइनस 1130 100 आ जाएगा, ये 10 100 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, आर की वैल्यू 5%। तो ऑप्शन ए ये ठीक है। 75वां क्वेश्चन, एक नदी 2 मीटर गहरी है, 75 मीटर चौड़ी है और 3 किलोमीटर प्रति घंटे गति से बह रही है। समुद्र में प्रति मिनट बहते पानी की मात्रा, नदी का कैसे निकालना, वॉल्यूम निकालना। तो नदी क्या है, क्यूबाइड टाइप की, लेंथ ब्रेड तो लेंथ तो ये हो जाएगी पानी का बहाव, ब्रेड और ये डेप्थ। वॉल्यूम निकालेंगे एल बी एच, लेंथ 3 किलोमीटर प्रति घंटा, हमें मीटर प्रति 1 मिनट का निकालना है इसमें, 1 मिनट और मीटरों में 3 किलोमीटर के 3000 मीटर हो गए, 1000 3000 प्रति घंटा, प्रति का मतलब अपॉन में, घंटे की मिनट बनाएंगे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये अपॉन में करेंगे। ये तो है लेंथ, ब्रेड्थ है 2 और डेप्थ कितनी है, हाइट 45, कैंसिल कर दो, 6 6 30 50 और 5 में 10 45 और ये 100 घन मीटर। ये है ऑप्शन ए। 76वां क्वेश्चन, 240 आदमियों के लिए 48 दिन तक भोजन का भंडार पर्याप्त है, वही M1 D1 X1। देखो कई क्वेश्चन आ गए इसमें, M2 D2 H2 और W2। 240 आदमियों के लिए 48 दिनों का भोजन है, 160 आदमियों के लिए कितने दिन तक चलेगा, 160 आदमी हैं और कितने दिन, ये D2 निकालना, 0 से 0 कैंसिल, 16 किया 48, 24 किया 72 दिन चलेगा, ऑप्शन डी ये ठीक है। 70वां क्वेश्चन 77, द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 2 की डिग्री 60, 3 की डिग्री 48 और 4 की डिग्री 36, 5 की डिग्री 24। इसमें से देखो ये एचसीएफ क्या है, इसका एचसीएफ यानी कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर 12 है, सभी को 12 से डिवाइड करते हैं, तो 12 मुझे 60, 2 के 5, 12 से 12 चौक 48, 12 से डिवाइड करो डिग्री को, 12 की 36, 12 से डिवाइड 2, अब 2 के 5 32, ये 81 हो जाएगा, 4 की 3 64, 5 की 2 25। अब सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट 81 है, किससे बनी है ये, 3 की डिग्री 48, ऑप्शन ये ठीक है। 78वां क्वेश्चन, टीम ए के बास्केटबॉल खिलाड़ियों की औसत ऊंचाई 5 फुट 11 इंच है तथा टीम बी के बास्केटबॉल खिलाड़ियों की औसत ऊंचाई 6 फुट 2 इंच है। टीम ए में 20 खिलाड़ी हैं, टीम बी में 18 खिलाड़ी हैं, सबकी तो टोटल दोनों क्लासों की क्या निकालनी, सॉरी दोनों टीमों की क्या निकालनी है, औसत ऊंचाई। तो एवरेज हाइट दोनों टीमों की, पहली टीम का टोटल देखो क्या है, संख्या 20 है, इसका एवरेज कितना है 5 फुट 11 इंच, आंसर इंच में, इंच निकालो, 5 फुट में है 12, क्योंकि 1 फुट में 12 इंच होते हैं, 12 पंजे 60 ये हो गया और 11 कितना हो गया, प्लस बी का टोटल देखो क्या है, बी में संख्या है 18 और एवरेज क्या है 6 फुट 2 इंच, इसको 12 से 72 प्लस 2
कितनी होगी 74। ये तो टोटल है ए का और ये टोटल बी का। और अपोन में क्या है संख्या, दोनों की संख्या, ये है दोनों का, दोनों टीम का एवरेज। मल्टीप्लाई कर दो, 0 2 2 7 14, 18 72, 18 17 126 और 7 133, जोड़ 38, 2 5 7 और 2, 38 से डिवाइड कर तो 72 पॉइंट समथिंग। देखो 72 पॉइंट समथिंग पूरा नहीं है, तो ऑप्शन ए ये ठीक है। 79 79वां, एक दो अंकों की संख्या उसके अंकों के योग का 5 गुना। दो अंकों की संख्या एक इकाई और ढाई की यदि संख्या माने तो दो अंकों की संख्या क्या होगी, ढाई के अंक कोई 10 से ज्यादा इकाई अंक जोड़ देते, दो अंकों की संख्या किसके बराबर, उसके अंकों के, दोनों अंकों के योगफल की 5 गुना। यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, सेकंड कंडीशन क्या है, इस संख्या में यदि हम 9 जोड़ दें तो अंक अपना स्थान बदल लेते हैं, यानी कि अंक बदलने पर संख्या इसकी उल्टी हो जाएगी, ये आ जाएगा। तो संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए, अंकों का योग। अब इस कंडीशन में ऑप्शन से यदि हम करेंगे तो अंकों का योग ये निकालना, x प्लस वाई की वैल्यू, x प्लस वाई की वैल्यू निकालना। तो यहाँ से कंडीशन क्या है, जो संख्या है वो अंकों के योग की 5 गुना। अब अंकों का योग यदि ये लेते हैं तो देखो संख्या बनती है, 5 से गुणा करो 55 अंकों, क्योंकि 9 जोड़ेंगे तो अंक अपना स्थान बदल लेते हैं, ये ध्यान रखना। हम इसमें 9 जोड़ेंगे, ये हो गया 64, स्थान नहीं बदलते, नहीं हो सकती। इसको देखो अंकों का योग 9 लो, 9 रखो, 9 5 45, इसमें 9 जोड़ो, क्या स्थान बदल लेते हैं, इसका उल्टा हो गया ना, तो ये ऑप्शन हमारा ये ठीक है। 80वां क्वेश्चन, 5 वर्ष पहले राजीव की आयु, राजीव वर्तमान मान लो R, 5 वर्ष पहले R माइनस 5 राजीव की आयु, और 9 वर्ष बाद राजीव की आयु, 9 वर्ष बाद राजीव की आयु, दोनों का गुणनफल क्या है 15 के बराबर। अब R की वैल्यू वर्तमान आयु निकालनी है, R स्क्वायर माइनस 5 प्लस 9 प्लस के 4R, और 9 5 45 माइनस 45, इसको भी इधर ले आओ, R स्क्वायर प्लस 4R माइनस 60 फैक्टर गुणा करें 60, घटाने पर 4 आएगा, 10 से 7 प्लस बड़ा प्लस और माइनस छोटा, और R फैक्टर बन जाएंगे। R की वैल्यू क्या होगी 6, ये क्योंकि R की वैल्यू माइनस 9 तो हो नहीं सकती, ये तो हो नहीं सकती, तो ऑप्शन हमारा है ये ठीक। 81वां, अपनी सामान्य गति से 3/4 की गति से चलने पर एक व्यक्ति 1 से 1/2 घंटे देरी से चल रहा है, इस दूरी को तय करने का उसका सामान्य समय क्या होगा। देखो 3/4 स्पीड जो है वो 3/4 की गति से चलेगी, यानी कि पहले स्पीड ये थी और बाद में कितनी होगी 3 होगी, कम होगी स्पीड। स्पीड है पहले 4 थी, अब 3 होगी। स्पीड और टाइम का जो रेशो होता है वो उल्टा होता है, पहले जब 4:3 है, 3:4 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा टाइम, क्योंकि स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। पहले टाइम 3 था, अब टाइम 4 लगता है, कितना फालतू लग गया, 1 ज़्यादा लग गया, और ये 1 ज़्यादा किसके बराबर है 1.5 घंटे के बराबर। 1 मिनट की वैल्यू क्या है 1.5 घंटा, यानी कि 3/2 गुना। हमने निकालना है उसका सामान्य समय, पहले वाला जो समय निकालना है, पहले वाला समय कितना था 3, तो 3 मिनट की वैल्यू क्या होगी 3/2 इंटू 3, 9/2 या 6.5 घंटे, ये समय था पहले। तो ऑप्शन हमारा ए ये ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही।
वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह एक वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाएं। थैंक यू।